इनफैक्ट मैं जहाँ भी जा रही हूँ, इनफैक्ट नॉर्थ साइड में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ तो सीरियसली मतलब जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी लड़कियां और यूथ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और मतलब उनको बहुत अच्छी लगी मेरी सारी जर्नी और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों के साथ फ़ोटो लेके, उन लोगों के साथ बात करके, तो मतलब मज़ा आ रहा है। और आज के अवार्ड फंक्शन की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड फंक्शन? देखिए मैं बस आई हूँ अवार्ड फंक्शन पे और शायद मेरा ये पहला अवार्ड रहेगा जिसे मैं रिसीव करूँगी। तो उदित राज जी जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ आई हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। हाल ही में आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में कुछ बताइए। दीदी बहुत खुश थी और दीदी ने बोला कि बिग बॉस की रानी मतलब बोला मुझे और बोला कि बहुत अच्छा किया है और प्राउड ऑफ यू, जैसे दीदी ने बोला। जैसे कि आपको पता है कि मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 5-6 महीने के बाद दीदी के पास गई और दीदी से मिली, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने अभी बिग बॉस खत्म किया है, तो हम आगे किस में आपको पॉलिटिक्स में देखेंगे या एक्टिंग में देखेंगे, आप उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑफ कोर्स मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा अपना ध्यान देना चाहती हूँ और उसके साथ साथ समाज सेवा तो मेरी चलती रहेगी, तो वो भी साथ के साथ होना चाहिए। राहुल जी की पीए ने आपसे थोड़ी बदतमीजी नहीं प्रियंका दीदी जी उसके बारे में एक्चुअली वो क्या था कि देखिए उस बारे में मैं सोच रही हूँ इंडस्ट्री में टिप्पणी ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली उनके साथ क्या है कि उनको इतनी सी बात का बुरा लगा कि मैं किसी और के माध्यम से दीदी से मिल ली, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी से बात की, मुझे अनाप शनाप बोला और ये भी बोला कि थाने में डलवा दूंगा, तो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस चीज़ पे मेरा चल रहा है और उस चीज़ पे मैं बात कर भी रही हूँ। जल्दी मैं भी राहुल जी से मिलने या दीदी से मिलने जाऊँगी और उनको फिर सारा चीज़ें मैं बताऊँगी कि उनके मिलने के बाद मेरे साथ उन्होंने क्या बिहेव किया, वो चीज़ें मुझे बतानी है। बिग बॉस से निकलने के बाद काफ़ी बड़ी रैली निकली आपके टाउन में, कितना प्यार मिला दर्शकों का? अब प्रॉपर सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही होगी? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है मुझे, और मुझे मतलब मज़ा आ रहा है, ये लाइफ को जीने में मज़ा आ रहा है। और क्या कुछ कहना चाहोगे बिग बॉस के आपके साथ वाले कंटेस्टेंट की, उनके साथ कुछ आप देखने को मिलेगा कोलैबोरेशन? हाँ लेट्स सी, देखते हैं क्या काम आता है, जो भी काम आएगा ऑफ कोर्स हम लोग साथ में करेंगे, सभी लोग दोस्त हैं हमारे, तो देखते हैं। इसी के साथ आपके क्या कुछ अपकमिंग है उसके बारे में? मेरे अपकमिंग आपने लास्ट टाइम बहुत जल्दी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी वो चीज़ बन रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1-2 महीना शायद, या मे बी 1 मंथ, तो जल्दी मैं आपको बताऊँगी। आपको क्या सबको पता चल जाएगा। एट द एंड आपके प्यार करने वाले दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो ना, मुझे इतना प्यार मैंने सच में कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था इसी तरह से मुझे प्यार कर देना ना। लव यू सो मच। वो आपका जो डायलॉग है मारते मारते मोर बना देंगे। हाँ क्या चल रहा है भैया? हाँ क्या चल रहा है जी? थैंक यू सो मच। उसके अवार्ड के बारे में कितनी एक्साइटमेंट है आपको, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्साइटेड तो मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हूँ, और ऐसा मतलब मैंने एक्चुअली इसके पहले कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड किया है नहीं, कभी नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी नॉमिनेटेड भी नहीं रही हूँ और मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया, तो मैं पहली बार कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ। और मेरी प्यारी बहन मेरे साथ आई है मुझे हौसला देने के लिए कि मैं ज़्यादा भावुक ना हो जाऊँ, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जैसा कि आपने बताया आपका फर्स्ट अवार्ड है, काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, तो आपको आगे किस तरह की उम्मीदें हैं और किस कैटेगरी में आपको अभी मिल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। किस कैटेगरी में मिल रहा है मुझे नहीं मालूम। नॉमिनेशन किस लिए? नहीं, किस कैटेगरी क्या है मुझे नहीं मालूम सच्ची में। आफ्टर बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा प्यार मिले आपको? सॉरी मुझे सच्ची में मालूम। कोई बात नहीं। काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार मिले दर्शकों से, किस तरह की जर्नी अभी चल रही है आफ्टर बिग बॉस की? बहुत अलग हो गई है जर्नी, मतलब हम लोग पहचान लेते हैं अब हर जगह कहीं पे भी जाओ। पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जा रहा है, इमली के टाइम पे भी इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता था, कुछ लोग पहचानते थे, पर अभी सब पहचान लेते हैं। मतलब अभी मैं अपने जो मेरा नया घर है वहाँ से मैं पुराने घर पे आ रही थी ड्राइव करते हुए, एंड सामने स्कूल बस जा रही थी, तो स्कूल बस में बच्चों की आदत होती है लास्ट सीट पे बैठ के बाहर झाँकने की, तो 5-6 लड़कियाँ थी जिन्होंने देख के मुझे पहचान दिया, एंड दे स्टार्टेड वेविंग, और मुझे भी लगा मैं ड्राइव करूँ, मैं हाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे टर्न भी लेना, मैं इंडिकेटर भी दे रही हूँ, तो
मतलब बहुत ही अलग हो गया, सब लोग पहचान लेते हैं, पर अच्छा लगता है। नए घर का जिक्र किया आपने, काफ़ी कम उम्र में आपने अपने दम पे ले लिया एक नया घर। व्हाट यू वांट टू से अबाउट? आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ कि मैं अपनी पसंद से घर ले पाई हूँ। एंड बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये जान के कि जो मेरा सपना था वो मैं पूरा कर रही हूँ। और मेरी बहन बहुत खुश है, वो मुझ में प्राउड फील कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने घर लिया उसके पीछे भी कुछ स्मॉल स्टोरी है शायद? हाँ जी, तो मैं जब इंग्लिश शूट करती थी तब वहाँ पे सेट पे जाते वक्त ना, तो मैं साइड में एक बिल्डिंग आती थी बहुत बड़ी सी, बहुत खूबसूरत सी। तो मैं सुबह से देखते हुए जाती थी कि मैंने इसको भी कई बार बोला था कि सानिया यहाँ पे रहेंगे किसी दिन, यहाँ पे घर लेना है। एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम बिग बॉस के घर के अंदर थे तब घर के अंदर से ना हमारा जो ऊपर का छपरा बना हुआ था, वहाँ पे रेलिंग लगी थी जिसके ऊपर हम लोग लटकते रहते थे। वो हम लोग इसलिए लटकते थे क्योंकि सामने ना छोटा सा स्पेस था जहाँ से हमको एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, तो जिससे हमें पता चलता था कि बाहर दुनिया है अभी भी। तो हम वो देखते रहते थे, झाँकते रहते थे। एंड उसके बाद जब मैंने घर लिया तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो वही बिल्डिंग है जो बिग बॉस के अंदर से मैं देखती थी, और उसके साथ साथ वो वही बिल्डिंग है जो मैं रोज़ जाते हुए ऐसे बोलती थी कि यहाँ पे रहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। बिग बॉस का लास्ट एपिसोड भी सबने देखा, सबके घरों में, सबकी टीवी पे चल रहा था वो, बट उस लास्ट एपिसोड में भी सारे झगड़े हो रहे थे। अभी भी वो बरकरार है? नहीं, झगड़े हुए कहाँ, अभी आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना टाइम है। आप लोगों का मिलना जुलना, किसी से बात ना करना बिग बॉस के कंटेस्टेंट? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो गेम ख़त्म, चीज़ें ख़त्म, और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद आई थिंक अभी एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, हमें अगर इससे बात नहीं भी करनी है तो भी हम कहीं जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वो बात अलग थी। बाहर हमारे पास ऑप्शन है, मैं आप लोगों से भी बात कर सकती हूँ। बिल्कुल। 2-3 पार्टी हुई आफ्टर बिग बॉस, क्या कुछ कहना चाहोगे उसमें, क्या कुछ हुआ? आई थिंक मैंने उससे भी बहुत कम पार्टीज अटेंड की। ऐसी कौन सी बात है जो बिग बॉस के बाहर आने में आपने सुनी फर्स्ट टाइम, आपको लगा अच्छा ये हुआ था, आप आंसर के बाहर आने की बात? अच्छा, जो मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर ऐसा हुआ। अंदर थे आप? न्यू थिंग जो आपने क्या देखा था ऐसा? तुमने मुझे कुछ बताया है ऐसा? आपने कुछ मतलब ऑफर दिया असिस्टेंट के नाम आया सामने, विनर है वो, तब आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? क्या लगा कि हाँ ये सही विनर था बिग बॉस का? अरे मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, मैं ये ना, वो आप लोग को मालूम होगा वहाँ पे ऐसे सोफा लगाए थे 3 स्टेयर पे, मैं सेकंड वाले पे थी, सेकंड स्टेयर पे। जैसे ही एमसी स्टैंड चलाया मैं कूद के सीधे नीचे आई खुशी के मारे, हील्स में, यही वाली सैंडल पहनी थी। मैंने सोचा इतनी बड़ी हील में मैं आ गई कूद के, तो फिर सोच लो मेरी खुशी किस लेवल पे होगी। बट लोगों की होप्स थी प्रियंका पे, शिव पे, बट एमसी का जीतना काफ़ी शॉकिंग था लोगों के लिए। आपको कुछ नहीं लगा अलग? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों के ऊपर ही था, जो चाह रहे थे कि प्रियंका जीते या फिर जो चाह रहे थे जो शिव जीते, पर वहाँ पे और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि स्टैन जीते। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी मात्रा ज़्यादा थी जिन्होंने वोट्स किया, और स्टैन हमारे जीत गए। ये क्या लगता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, आप लोग अंदर रह के आए, बाकी कुछ स्क्रिप्टेड होता है या फिर? नहीं, इतना सा भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। अगर स्क्रिप्टेड होता ना, मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती। मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, चेंज करो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्रियंका और अंकित साथ में एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड उनके साथ आपका कोई नया वीडियो हम देख सकते हैं? अरे यार, आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई, हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। नहीं, पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। एंड मेरा और फरमान का म्यूजिक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, तो अगर आएगा देन व्हाई नॉट। अर्चना भी इंशाल्लाह। हाँ? अर्चना भी अंदर है। अर्चना अंदर है? हाँ, लो एक सरप्राइज है। ये सरप्राइज कैसे दिया? अच्छी बात है यार, मिलेंगे, मस्त मजा आएगा उसके साथ। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप जो सुबुल तौकीर जी जो अंदर गए थे बिग बॉस में, और आने के बाद में उनका एक नया वर्जन, व्हाट यू फील आने के बाद जो आपने खुद से सीखा रहेगा और वो सारी चीज़ें, क्या आपने एनालाइज किया ईच एंड एवरीथिंग? क्या अपग्रेडेशन है आपने जो अपने माइंड में, दिलो दिमाग में आपने कुछ अपग्रेड किया सब? आई थिंक कि इवन शी नोज दिस थिंग दैट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो गई हूँ बाहर आने के बाद।
बजते चलती है। अच्छा, अरे कितनी तो शांत हूँ मैं। हाँ मतलब कितनी प्यारी मैं पेशेंट ना, लाइक मतलब पहले से ज्यादा। अब वही तो बोल रही हूँ। हाँ तो लग है ना, मजाक कर रही हूँ। अभी रुको, फिर से बोलूंगी, फिर से बोलूंगी। अभी अभी करना मेरे साथ। हाँ ओके ओके। तो एक्शन तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर आने के बाद से और ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ। बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। मैंने नहीं बोलना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गई है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब अच्छे से ले रही है, लाइक शी इज हैंडलिंग थिंग्स मोर अच्छे से। बस सॉरी तुम थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई है, वो अलग बात है कि लाइक मतलब अगर मेरा तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे मुझे कितने लोगों की संगत मिली और किस किस की मिली है। आई नो, बट अभी मेरा रब्बी का कभी झगड़ा होता है तो वो हर बार में बिग बॉस लाती है कि बिग बॉस नहीं चल रहा है यहाँ पे, कि तुम ऐसे नहीं बोलो। नहीं, वो कुछ भी होता है ना तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि क्योंकि जब यूजुअली मेरी पापा की और सानिया की बात होती है, तब आफ्टर अ पॉइंट पापा एंड सानिया दे जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू मी कि मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर मैं खड़े होकर बोलती हूँ बिग बॉस में भी ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पे। तो मतलब हमारा ये सब चलता रहता है। सलमान सर, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बहुत प्यार है। वीकेंड के बाद पे अरे जान निकल जाती थी। तो जमीन खिसक जाती थी हमारे, और जैसे ही वो एक बार हमारा नाम ले लिया मैं सोचता था नहीं कहाँ जाके छुप जाए, पर हम भूल गए थे कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए और हर जगह दिख रहे हैं। सुमुल, आखिरी कुछ क्वेश्चन, जिस तरह से आपके डैडी आए थे बिग बॉस के घर में, हाँ जी। लास्ट एपिसोड में भी जिस तरह साजिद जी और MC उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उस पर काफ़ी सारे मीम्स बने, आप उसे किस तरह से देखते हो? आई थिंक स्टैन इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड बाहर आने के बाद मेरे पापा ने बोला दैट ही नेवर फेल्ट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट वाज नॉट समथिंग कि स्टैन ने खुद अपनी मर्जी से किया हो। आफ्टर अ पॉइंट अगर लोगों ने नोटिस किया होगा, जो नॉर्मल एपिसोड्स में कभी कभी ऐसा बात करता था तो उसने बंद कर दिया था बाद में, बट देन ही वॉज टोल्ड टू डू दैट। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में पापा को बुलाया इसलिए गया था बिकॉज वो लोग पसंद कर रहे थे, अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे थे या फिर मीम्स बना रहे थे, पर उसके साथ साथ लोग उसको पसंद भी कर रहे थे उस चीज़ को। सो आई थिंक मेरे पापा ने भी बहुत इसको मतलब ऑफेंसिवली बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड ही वाज वेरी नॉर्मल अबाउट इट। एंड अभी भी अगर स्टैन से बात होती है तो स्टैन को जैसी कॉल लगाओ तो सबसे पहली चीज़ देखो बेटी ही बोलता है, और पापा अगर स्टैन से बात करें तो पापा देखो बेटी ही बोलते हैं। इसी के साथ क्या कुछ अपकमिंग है आपके? अपकमिंग मेरा अभी मतलब प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं मेरे पास। मैंने पहले ही बोला था, मैं अभी तक यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ कि मुझे जो सही लगेगा मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए अच्छी स्टोरी रहेगी या जो भी रहेगा, तो उसमें आई थिंक वो चूज़ करने थोड़ा वक्त जाएगा। जिसने आपको इतना सपोर्ट किया? क्योंकि तो मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतना इसने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया है, तो आई हैड टू। मैं नहीं जा रही। तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जब मैं सेव होती गई हर हफ्ते, और जब माइग्लाम में मेरा पहली बार नाम आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार है लोग मुझसे प्यार करते हैं लोग, तो बड़ी खुशी होती है। मैं जॉब छोड़ देती हूँ। क्या लगता है बिग बॉस शॉर्टकट रास्ता है फेम पाने का, ये कह सकते हैं लोग करते? आई थिंक बिग बॉस से फेम मिल जाता है, सबको मिल जाता है, पर अरे इट्स ओके, सॉरी वी ब्लॉक्ड इट। शॉर्टकट रास्ता नहीं बोल सकते, इट्स जस्ट दैट कि आई थिंक कि आप कोई भी शो करो तो आपका फेम बढ़ता जाता है, सेम बिग बॉस से फेम मिलता है सबको। जैसे मुझे इमली से एक अमाउंट ऑफ फेम मिला होगा, जितने लोगों ने मुझे चाहा होगा, वहीं बिग बॉस क्योंकि एक रियलिटी शो है, जितने लोग मुझे इमली देखकर प्यार करते थे, उससे जब मैं रविवार के स्टार परिवार में आई तब उनकी और तादाद बढ़ गई, क्योंकि सारे जो टीवी सीरियल्स थे चाहे स्टार के जितने भी हो वो सब मुझे देखने लग गए थे। तो वही चीज़ बिग बॉस में आके हुई, क्योंकि स्टार की भी ऑडियंस थी वहाँ पे, एंड देन बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है, उन्होंने भी मुझे प्यार दिया, तो वो मिल ही जाता है। हाँ सही बोला। हाँ सलमान खान है वहाँ पे, लोगों को लगता है कि सलमान वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे, सलमान से दोस्ती हो जाएगी, सलमान की कमेंट कर लेंगे, सलमान से। अरे सॉरी मुझे ना पहले वाले आंसर की एक और लाइन याद है, मुझे वो सॉरी अचानक मैं भूल गई थी, तब मैं तुम्हें देखी, तुमने बोला अच्छा बोला। हाँ तो मैं ये बोल रही थी
कि तो वो चीज़ है कि फेम मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ फेम किस तरीके का मिलेगा ये आपके हाथ में है कि आपको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलेगी या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। अगर आपके लिए दोनों चलता है तो फिर आपके ऊपर। अभी से बोल हाँ सम्मान होस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। लगता है कि चलो सम्मान होस्ट करें तो सब में दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि सम्मान हमें रिप्लीमेंट करेगी इंडस्ट्री में, कुछ करते भी है सम्मान। आई डोंट नो, मतलब मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब even not even सलमान सर, आई थिंक anyone who are very famous जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने अगर अगर उनको जाना है कुछ भी है, अगर मेरी सलमान सर मेरी दोस्ती तो नहीं है, सलमान सर है, तो मेरे लिए वो मैं कभी उसमें फ़ायदा नहीं देखती किसी भी। अगर वो आके हमें समझाते थे हर वीकेंड पे, तो वो एक रिश्ता बन गया था, हमारी तरफ से तो बन गया था कि हमें बहुत अपनापन लगने लगा था। लेकिन हम उस अपनापन जो वो बन गया था ना, उसमें भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करती मैं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। अभी आई थिंक सब लोगों ने देखा ही हुआ कि इन एनी रिलेशनशिप और इन एनी फ्रेंडशिप आई यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना दूंगी तो मुझे इतना मिलेगा, मैं वैसे ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा संजय अमान जी ने आज बुलाए, इन लोगों के बीच में बुलाए। आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू मीट ऑल दिस पीपल। ये हम लोग बिल्डिंग रिपेयरिंग रिस्टोरेशन करते हैं, तो बिल्डिंग रिपेयरिंग रिस्टोरेशन के उसके अंदर हमको मिल रहा है ये अवार्ड। मेरे को कुछ 1-1.5 महीने पहले डॉक्टरेट इन बिल्डिंग रिपेयर एंड रिस्टोरेशन भी मिला था, महाराष्ट्र सोसाइटी पुरस्कार भी मिला था, रत्न पुरस्कार, जो थोड़े टाइम पहले ही मिला था। तो संजय जी ने इस बार भी बोले थे कि आप आइए, हम लोगों से मिलाते हैं और आपको कुछ न कुछ हम एक अवार्ड का कुछ करते हैं करके। नहीं, हम बॉम्बे में ही काम करते हैं। ये बिल्डिंग जो हमारी 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग होती है, उसको हम वापस इनको रिस्टोर करके देते हैं। नहीं तो आज लीकेजेस वगैरह के इतने प्रॉब्लम होते हैं कि लोगों को बिल्डिंग में रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन हम उनको रिपेयर करके उसको वापस 10 साल की गारंटी के साथ देते हैं। बिल्कुल, अवार्ड पे अवार्ड मिलते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी। और कैलाश मासूम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उदित जी को। आज उनका बर्थडे भी था, तो मेरी तरफ से मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू उदित जी। और क्या कहे, बस कमाल हो गया, आज तो धमाल हो गया। और जो काफ़ी लोग मिले, इस तरह से अवार्ड होते रहने चाहिए। अवार्ड के बीच में बहुत सारे कलाकार एक दूसरे से मिलते हैं, कई नंबर से एक्सचेंज भी होते हैं। अरे किधर तेरा नंबर नहीं है, तो तुम लिख लो, ये बात होती है। ये थैंक यू, लव यू, बाय। मुझे जी कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, ग्रेट इंडियन अवार्ड का कितना प्रशंसा किया और खासतौर बर्थडे मनाया गया? बर्थडे तो केवल इसलिए मनाया जाता है कि मौका मिलता है बम्बई में आकर के साथियों से मिलने का, वरना तो मेरा वास्तविक बर्थडे 26 जनवरी को पड़ता है। और बुद्धांजलि के बैनर के तले कैलाश मासूम जी बहुत सारे टैलेंट्स को इन्होंने उभारा है, उनको सम्मान दिया है, पहचाना है, वो मुख्य बात है। और कैलाश मासूम जी का उनके टीम के द्वारा ये जो सेवा है ये अद्वितीय है, और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। ये मौका देते हैं, मैं आ पाता हूँ। मेरा तो जन्मदिन है ही है 26 जनवरी का, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। इस बहाने लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ खुशी के पल हम लोग आपस में बांट लेते हैं, हंस लेते हैं, चर्चा हो जाती है, सामाजिक भी, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा है कि ऐसे लम्हों पर, ऐसे वक्त पर एक चीज़ याद आती है कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीता है, जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। तो एक सीख मिलती है बार बार अपने आप को मजबूत करने का और प्रतिबद्धता और मजबूत करने का। तो
यही है आज के कार्यक्रम का पूरा सार और अर्थ यही है। धन्यवाद। इस समय देश में एक साथ कई मुद्दों पे बहस हो रहा है, उन मुद्दों को उठाया भी जा रहा है और उन मुद्दों पे चर्चा भी कराया जा रहा है। मुद्दे एक्चुअली वास्तविक नहीं है, बनाए जा रहे हैं। वास्तविक मुद्दे तो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भेदभाव है, भुखमरी है, ये हैं सारे। लेकिन कुछ मुद्दे जो कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल, उनको उभार दिया जाता है और फिर उसी पर चर्चा होती रहती, जो जीवन स्तर से जुड़े हुए नहीं हैं, जो शिक्षा से नहीं, स्वास्थ्य से नहीं, रोजी रोटी और मकान से नहीं और इंसान की ज़रूरतों से नहीं जुड़े हैं। लेकिन वो मुद्दे उभार करके फिर चर्चा होता, फिर नया उभार कर चर्चा होता है। ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि पतन की ओर हम जा रहे हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया था कल जब उनका सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी और कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। हाँ, तो ये तो आम चर्चा यही है कि दिन ऐसा चुना जिस दिन राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का भाषण होना था, समापन का दिन था। बड़ी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन में जो रायपुर में हुआ, तो न्यूज़ भी दब जाए और उनका अपना मामला पहले से चल ही रहा था, तो ये खेल चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी कला जी क्या कहेंगे सर इस अवार्ड के बारे में? सर ने बोला ये मैं क्या बोलूँ। बताइए सर, आप क्या आप ये अभी हमारा छठा वर्ष था ग्रेट इंडियन अवार्ड का और माननीय उदित राज जी जिस तरीके से देश के अंदर काम कर रहे हैं शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और ये सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। तो इसी बहाने मुंबई हम कार्यक्रम रखते हैं और मुंबई के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कलाकार हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी आकर के माननीय उदित राज जी के विचारों को सुनते हैं, उदित राज जी को सुनते हैं और हम ग्रेट इंडियन अवार्ड्स के नाम से उन्हें पुरस्कार भी देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सब सिलसिला पिछले 6 साल से चल रहा है। जी देखिए, हमने वही कहा, जो टैलेंट है, उभरता हुआ टैलेंट है, उसको भी सम्मान करना उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके अर्चना गौतम आई, अर्चना गौतम देखा आपने किस तरीके से बिग बॉस में अकेले उसने संघर्ष किया और अकेले दम पर उसने लास्ट तक रही, तो वो कहीं ना कहीं एक महिलाओं की प्रेरणा है। सुम्बुल थी। तो यूथ जो है हमारा, वो देश की एक तरीके से धड़कन है और हम नए टैलेंट को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं। टीवी के कई आर्टिस्ट थे, अथर्व थे, तो उस सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। माननीय उदित राज जी के बारे में उन्होंने सुना, उनकी बातें सुनी, सब लोग खुश थे, पूरा इंडस्ट्री आता है। ये हम सर, वैसे तो साहब का जो बर्थडे है वो 26 जनवरी को आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, लेकिन हम उसके कुछ दिन बाद मुंबई में मनाते हैं हर साल। और तमाम इंडस्ट्री वाले, कॉरपोरेट जगत से तमाम लोग, हर जाति के धर्म, हर धर्म के लोग और लोग आते हैं, साहब को सुनने के लिए आते हैं, इनके विचारों को सुनने के लिए आते हैं। वैसे तो दुनिया जानती है, और इसी बहाने साहब बॉम्बे आकर के अपनी बात रखते हैं। इस अवार्ड के जरिए कैलाश जी सभी वर्गों के लोगों को जोड़ते हैं और इसी बढ़िया हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। और मैं और कैलाश जी एक मूवी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी 25 अप्रैल को, जो कि बहुत ही अलग टाइप की पिक्चर है, क्योंकि समाज में पहले दलित समाज को जो पहले घोड़ी पे नहीं बैठाया जाता था, तो उसी से संबंधित एक फिल्म है और उसको माननीय CM योगी जी उसका मुहूर्त करेंगे और उसमें हमारे उदित राज जी और एक और हमारे मंत्री जी हैं, उनको इनवाइट किया गया है। तो बस कैलाश जी का यही बहुत प्यार है कि सब लोगों को बुलाते हैं, जोड़ते हैं और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ।